निश्चय हो, निरुत्तर चयन। निश्चय का अर्थ है निरुत्तर चयन, जिसके बाद कुछ शेष न रह जाए। ये नहीं कि उस निचोड़ का भी निचोड़ हो, निचोड़ का भी निचोड़ हो, है? जिस सार के बाद दूसरा कोई सार न निकले, जिस चयन के बाद दूसरा कुछ चयन न हो। और देखो चाय की पत्ती चुनते हैं पौधे से, चयन से चाया चयन करते हैं, एक एक पत्ता तोड़ते हैं, लेकिन फिर पत्ते खूब आते हैं। और पर निश्चय माने ये होता है कि ऐसा निचोड़ निकालिए वेद शास्त्र का, स्वाद संत वचन का था, कि उसके बाद फिर कुछ निकालना बाकी न रहे। ये जो वेद में निचृत्य पद का प्रयोग है, निचार्य का भी है, निचृत्य का भी है। तदपश्य तदपवर तदासी, उसको देख लिया, साक्षात्कार कर लिया, वही हो गया, क्योंकि वही था। जिसको जान लेने से आप वही हो जाते हैं, न जानने की स्थिति में भी आप वही रहते हैं। अज्ञान के कारण स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों, और जान लेने से भी स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता। स्वरूप वो है जिस पर, है ना, न जानने से वो दूसरा हो गया हो सो नहीं, और जान लेने से वो दूसरा हो जाए सो नहीं। स्वरूप वो होता है कि जिस रूप से जिसका आपने निश्चय, जिसका जो स्वरूप निश्चित है, कभी वो बदले नहीं। तन्न व्यभिचरति, जेन रूपेण जन निश्चितम तन्न व्यभिचरति, वही एक निश्चय की आवश्यकता है जीवन, और वो निश्चय प्रमाण पूर्वक हो। अंधाधुंध मान्यता नहीं हो, अंधानुकरण न हो, अंध परंपरा न हो, विचार पूर्वक हो प्रमाण। अब ये जो आत्मदेव है, ये तो नित्य अपरोक्ष है, बोला। नित्य अपरोक्ष है, माने अपना जो आत्मा है वो मैं, शरीर यहाँ हो और आत्मा स्वर्ग में जाके रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं सत्य पर बैठा हूँ और आत्मा शीत के उस पार हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं नहीं हूँ, ये अनुभव तो आपको कभी होगा नहीं। नित्य अपरोक्ष है आत्मा, परंतु इसका स्वरूप अज्ञान। तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए, ज्ञान निश्चय की जरूरत होती है। स्वरूप को बनाने के लिए निश्चय की जरूरत नहीं होती है। अज्ञान कर्जन्य भ्राम, उनकी निवृत्ति के लिए प्रमाण की इच्छा है। क्या निश्चय का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये बात अष्टावक्र जी ने बताई। एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वह्निना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम ईतशोक नगर सुखी हो, अधुनैव सुखी शांतो बद्धम उत्तो भविष्यति, अभी अभी सुखी हो जाओ। ईतशोक सुखी भव, ये जो अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण जो तुम्हारे जीवन में शोक आए,
वो विगत की वस्तु हो जाती है। बीत सोता, बीत माने विगत होता है। बीत जैसे हिंदी में भी बोलते हैं बीत गया बोलते हैं ना, बीत गया, बीतना। संस्कृत में भी ऐसा ही है। तो विगत, शोक आपके लिए विगत की वस्तु हो जाए। कोई मरा था, कोई बिछुड़ा था, कहीं आग लगी थी है? उस समय बड़ा दुख हुआ था, शोक हुआ था। अब अरे बहादुरी हो, आपको सुनाया होगा ना कभी, बॉम्बे हॉस्पिटल में एक बार ले गए थे, वो लड़ाई जो हुई थी, पेट कट गया, बिल्कुल पेट कटा हुआ, सैनिक लेटा हुआ था। महाराज देखो बड़ी तकलीफ। मैंने कहा जब तू अच्छा होके जाएगा घर भाई अपने पंजाब में है, तो बताएगा। ऐसे टैंक में घुस के मैंने बम फेंका, मारा था हमको, ऐसे पिस्तौल लगी थी, ऐसा पेट कटा था, हमने ये बहादुरी की थी। और तुम खुश हो जाएगा, तेरे जो सुनने वाले हैं वो सब खुश हो जाएंगे, अपनी बहादुरी बता रहेगा। तो वो चोट क्या हो गई? बीत हो गई। तो बीत हो गई माने बीत गई, विगत की हो गई। तो पिछले जीवन में जो हमने शोक का अनुभव किया है बहादुरी की, अब उसकी बहादुरी बताएंगे। हमने ये सह लिया, हमने ये सह लिया। हाँ, हम बिना कपड़े के भी रह चुके, हम बिना अन्न के भी रह चुके, हम बिना परिवार के भी रह चुके हैं। हमने उनके गाली देने पर भी ऐसे सह लिया। बहादुरी की बात, जो शोक की बात होगी वो तुम्हारे लिए बहादुरी की बात है। बीत शोक का नाम, तुम्हारे वर्तमान जीवन में कोई शोक नहीं, सुख शोक। तो ये कैसे होगा? बोले एक निश्चय चाहिए, निश्चय। तो निश्चय क्या चाहिए? जो नित्य अपरोक्ष होकर, माने अभी है, यही है और मैं ही, बोला वो वस्तु यदि अज्ञात हो गए तो उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए? हाथ जोड़ेंगे नहीं, होम करेंगे नहीं, आँख बंद कर जाओ, छाती तान के बैठे सीधी तो नहीं, उसके लिए जानना पड़ेगा। वो जो स्वयं है और केवल अज्ञान के कारण, न जानने के कारण हम अपने को कुछ और मान रहे हैं। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। उसके लिए न कर्म, न उपासना, न योग, न ध्यान, न धारणा। तो अज्ञान पर तो सीधी चोट करता है ज्ञान। जहां ज्ञान निश्चय हुआ वहां सारा का सारा शोक दूर हुआ, सारा का सारा दुख निवृत्त हुआ। अभी यही आई शोक तो नहीं। तो बाबा आओ निश्चय का स्वरूप जरा देखें क्या है। एको विशुद्ध बोधम निश्चय वर्णना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम। एक पहले विवेक है। विवेक क्या है? एकता। जैसे आप बोलते हो ना, घटा सन, पटा सन, खड़ा है, कपड़ा है, मकान है। तो खड़ा अलग, कपड़ा अलग, मकान अलग, और है सन। सन बोलते हैं। तो घड़े में भी सन है, कपड़े में भी सन है, मकान में भी सन है।
ये घट पट के पृथक पृथक होने पर भी, अलग अलग होने पर भी, ये अलग हलंत शब्द भी है और अजंत शब्द भी है। न लगती इति अलग और अलगा दोनों है। एक घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है, पर जो सन है, सत्ता है, अस्तित्व है वो दोनों में है, बोला। तो घट पट अलग अलग हैं और सब वस्तु एक है, उसको एक बोला। एति अन्वेति, देखो गिनती का क्या बढ़िया नियम है, एक के बिना कोई गिनती हो ही नहीं सकती। 2, 3, 4, 5, 100, 1000, लाख। जिसके बिना दूसरा हो ही नहीं उसको एक बोलते हैं, बोला। दूसरे की सिद्धि नहीं होगी हो। अगर एक ना हो तो आप 2 सिद्ध कर देंगे, 3 सिद्ध कर देंगे, 4 सिद्ध कर देंगे। अरे 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, ये एक का ही प्रस्ताव है। तो चाहे कुछ भी होवे, आप हैं तब है। यदि आप न हो तो न जगत होगा, न जगत के वेद होंगे, न जीव होंगे, न जीव होगा, न जीव के वेद होंगे। और ईश्वर को कौन जानेगा? देखो, आप वो चीज हो जिसके बिना ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, जिसके बिना ईश्वर की प्रतीति नहीं हो सकती, जिसके बिना जगत की सिद्धि नहीं हो सकती, जिसके बिना जगत की प्रतीति नहीं हो सकती। आप वो चीज हो जिसके बिना दूसरे जीव की सिद्धि नहीं हो सकती, जीवत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। आप वो चीज हो। बोले बाबा आओ, अब दूसरी बात, जड़ की चेतन। देखो ना भला, किसी को बोलते हैं कुएं में भांग पड़ना, अपने को जड़ मानना, ये बदतो व्याघात है, बोला। आप कैसे अनुभव करते हैं कि मैं जड़ हूं? अनुभव भी करते हैं और जड़ भी है। तो भाई कोई कहे मम मुखे जिह्वानास्ति, मेरे मुंह में जीव नहीं है, तो ये जीव के बिना बोलना शक्य है क्या? यदि कोई कहे कि अहम जड़ा, तो ज्ञान के बिना, अनुभव के बिना, चित वस्तु के बिना अपनी जड़ता का अनुभव हो सकता है क्या? अरे मेरे बाप, अद्भुत है। आप तो ज्ञान स्वरूप है। मतलब देखो, 4 बात तो कहते हैं कि ये जड़ का विकार है चेतना। नैयायिक वैशेषिक कहते हैं ज्ञान इसका गुण है। योग सांख्य कहते हैं कि जब स्वरूप में स्थित होता है, निरोध काल में ये दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है तो चेतन। कोई चिदचित मानते हैं हो, कोई शून्य मानते हैं, कोई क्षणिक विज्ञान मानते हैं, और काल में कटने वाला मानते हैं बौद्ध, और स्थान में बढ़ने घटने वाला मानते हैं सही। और देश परिच्छिन्न है, वो काल परिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न। और द्रव्य से उत्पत्ति मानते हैं 4 बार। क्या है? बोले अच्छा भाई आओ, ठीक ठीक विवेक करें। ये पुस्तक ज्ञेय है और पुस्तकाकार वृत्ति ज्ञान है और मैं ज्ञाता। बोले भाई देखो, ये पुस्तक रूप दृश्य को जो तुमने ज्ञान में मिला दिया तो बोध विशुद्ध नहीं रहा, बना। बोध विशुद्ध कब है? ज्ञान विशुद्ध कब है?
जब उसमें कुछ मिलावट न हो। अच्छा, कुछ ज्ञान में कुछ नहीं मिलावे तो बोले ज्ञ को मत मिलाओ। ज्ञान ज्ञ है, ज्ञान ज्ञ है, ज्ञ भी ज्ञान है। तो व्यक्ति से तो मुख्य सामानाधिकरण है ज्ञान और ज्ञ का। ज्ञान विषयत्व रूप से मुख्य सामानाधिकरण नहीं है, वो बाद सामानाधिकरण। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठिताम जद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अमृत हो, अमृत, तुम स्वयं अमृत हो। ये विशुद्ध बोधो। जब ज्ञ को ज्ञान में नहीं मिलावेंगे तब एक नतीजा उसका और निकलेगा, अपने में ज्ञातृत्व का अभिमान नहीं होगा। जब ज्ञ होगा तब इस पुस्तक का ज्ञाता मैं, ये पुस्तक ज्ञ है और इस पुस्तक का ज्ञाता मैं हूं। ये ज्ञाता और ज्ञ का भेद ज्ञान में केवल व्यावहारिक है, परमार्थ नहीं है। तब ज्ञात्री ज्ञेय विभाग से शून्य जो ज्ञान है वो विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान। वही अपना स्वरूप है, न अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ है, और न अल्प है न सर्व है। देखो विशुद्ध बोध का स्वरूप क्या हुआ कि जिसमें अल्प और सर्व तो विषय नहीं है, और अल्पज्ञता सर्वज्ञता रूप ज्ञातृत्व नहीं है। विशुद्ध ज्ञान, न देश है न काल है न वस्तु है, न सजातीय है न विजातीय है न स्वगत है। यही अपना स्वरूप है। ये निश्चय करो, चाहे जैसे करो। जैसे भ्रम मिटे वैसे करो। ईश्वर का ज्ञान हो नित्य होता है, नित्य ज्ञान है। वो जानता है मेरे सिवा और कुछ नहीं है, और कभी जानना उसका शुरू नहीं हुआ, कभी अंत नहीं हुआ। नित्य ज्ञान। एक तत्वज्ञ हुआ, एक हिरण्यगर्भ है, जब वो ईश्वर में लीन हो जाता है तब उसके ज्ञान का लोप हो जाता है, और जब वो जागता है उपाधि का लय होता है, चेतन तो चेतन है, तो अपने आप ही वहां ज्ञान उदय हो जाता है। एक विराट विविध रूप में प्रकट होता है, परंतु उसकी जो पूर्ण अहंता है उसका जब विराट होता है तो उसकी पूर्ण अहंता भी रहती है, उसको भी अज्ञान नहीं होता। फिर विराट में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उनमें कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव। ये लोग कभी कभी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। नाराज मत होना। उनके जीवन में जो तरह तरह की बातें देखने में आती हैं ना, तरह तरह की लीला। कभी जीव ब्रह्मा हो जाता है, चींटी ब्रह्मा हो जाती है, और कभी ब्रह्मा चींटी हो जाता है। ये लीला है, और जिसकी हम लोग उपासना करते हैं ईश्वर बुद्धि से करते हैं। माने विष्णु में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करते हैं, शिव में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करते हैं, और निरुपाधिक रूप से वो ब्रह्म। अब देखो लोगों में भी रामदेव को सुखदेव को गर्भ में ही ज्ञान हो जाता है। उस समय कोई सामग्री ज्ञान देने वाली नहीं है, प्रतिबंध जो है वो श्वेत केतु को अभिमान था तो पिता ने उपदेश करके ज्ञान को, नारद को शोक था तो उपदेश करके सनत कुमार ने,
अश्विन केतु मर्त्यलोक में है और नारद ऋषि को, और इंद्र को अज्ञान था तो प्रजापति देवलोक में, प्रजापति ने उपदेश करते हैं। पर निश्चय की आवश्यकता है। और जनक और रात में बैठे हुए हैं, महाराज चांदनी रात प्रज्ञा क्या कथा है। एक शुद्ध वाणी कान में पड़ी और आवरण फट गया। हो गया, ऐसे ही हो गया। अब पूर्व का साधन मानो, वो बात। अच्छा, तो ब्रह्म राक्षस है, उसको भी ध्यान रखना। कोई कर्कटी राक्षसी है, उसको भी ध्यान रखना। अद्भुत है इसकी माया। इसमें कार्य कारण भाव को बिल्कुल जोड़ नहीं सकते। न संस्कार जन्य है, न संस्कार जनक है। ये तो संस्कार, संस्कारी, संस्कार जी सबको एक पदे ध्वस्त करने वाली निश्चय बात है ना। निश्चय क्या है? आग प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम। जलाना क्या है? तो अज्ञान का जंगल। गहन माने हो आचार्यरण्याम विविधम गहनम कारणम वनम। गहन माने वन। ये अज्ञान का जो जंगल है ना, लगा दो इसमें ज्ञान की आग। एक वैष्णवाचार्य ने कहा कि अगर आपको कपड़ा साफ करना हो तो उसको आग में मत डालिए, जल जाए। कपड़ा जलाना हो तो आग में डालिए, और साफ करना हो तो आग की जो गर्मी है उसको पानी में ले आए, और पानी गर्म मशीन में ले आते, और गर्म पानी में कपड़ा डाल के पहले खूब धो लीजिए हो। तो ये जो ज्ञानाग्नि है, ये तो सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। कर्म कर्ता को भी भस्म करते हैं, ये नहीं समझ। कर्ता का चेतनांश ही अबाधित है, कर्तृत्वांश अबाधित नहीं है। कर्म फल भोक्तृत्व एक प्रयत्न में सब का सब भस्म। प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम। करता 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 करोड़ कर्ता को अज्ञान की एक चिंगारी करती है, करोड़ कर्म को अज्ञान की एक चिंगारी भस्म करते हैं, करोड़ करोड़ कर्म फल को और भोक्तृत्व को आज की एक चिंगारी भस्म करते हैं। और ले बाबा अभी शोका, ये कहो मर जाओगे ज्ञान होने पर? तो ये कल्पना छोड़ो बिल्कुल। तदधिगम है उत्तर पूर्वाग्रो अश्लेष विनाश हो तद पदे साथ। पूर्व कर्म पूर्वाग का विनाश हुआ और उत्तराग से अश्लेष हुआ। उत्तराग से अश्लेष माने और जीवन मुक्ति सर्वथा वर्तमान होती ना स्वयो भी जाए। सर्वथा वर्तमान होने पर भी उसका पुनर्जन्म नहीं है। डरना मत हो, डरना मत। किसी को पहले तत्वज्ञान होता है और मनोनाश और वासनाक्षय बाद में होता है, और किसी को मनोनाश पहले होता है और तत्वज्ञान वासनाक्षय बाद में होता है। किसी को वासनाक्षय पहले होता है और मनोनाश तत्वज्ञान बाद में होता है। इसलिए वासनाओं को देख के डरना मत। कई ऐसे भी तत्वज्ञ होते हैं और तत्वज्ञान काल में तो वासनाएं निवृत्त होंगी, बाद में वो अंतःकरण में आ सकते हैं, तो उनको भी निवृत्त करना होता है। वो बात अलग है। इसी से अद्वैत चिंता कौस्तुभ में उसकी टीका में
ऐसा बढ़िया निरूपण है। तो देखो इतने बड़े विद्वान आ गए बाबा हैं, कैलाश पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री विद्यानंद गिरी जी महाराज, इन्होंने उपनिषदों पर ब्रह्मसूत्र बड़ी दिव्य टीका लिखी है और बड़े विद्वान हैं। ये आप लोगों का सौभाग्य है और इनका इतनी करुणा है कि आपको सुनाने के लिए आ गए हैं। आप लोग बड़े प्रेम से कर्म विशेष शास्त्र शुक्रिया सिद्ध पदार्थ बोधन विधान निर्वाद तत्त्वं त्वं तद्विक्रमा श्रुतिरमा भेदभ्रमा सत्य क्षमा यस्य पादप्रभाद्यस्तः प्रपञ्चोद्भात् आसुरा पूर्णानन्दं शोका सारे शोक मिट जाए और सुख ही सुख, सुख ही सुख, आनंद का एक समुद्र तेरे महात्मा ने जैसे आनंद की गंगा बह रही है, आनंद का समुद्र भर, आनंद की बौछारें पड़ रही, आनंद की बौछारें, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद परमानंद सब होकर सुखी है। वो आनंद, वो परमानंद आपका स्वरूप, वो कहीं से आता नहीं, पैदा होता नहीं, कहीं से आता नहीं, किसी का दिया हुआ नहीं, उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी परोक्ष नहीं होता। ऐसा ऐसा आनंद आश्चर्य तो ये है कि ये आनंद केवल अज्ञान बल के दहन से ही प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में जो शोक है, दुख है, अनर्थ है, वो केवल अज्ञान के कारण है। जितना भी दुख है, जितना भी अनर्थ है,
वो केवल अज्ञान से ही प्राप्त है। उसमें कर्म कारण नहीं है, वासना कारण नहीं है, मनोराज्य कारण नहीं है, संसार का मालूम पड़ना महान होना कारण नहीं है। इसमें ईश्वर ही कारण है। एक मूल कारण है अज्ञान। इसी से आपके दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कभी काल में होगी, अभी पैदा नहीं हुई है, कभी पैदा होगी, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति से स्वाभाविक पैदा हो जाएगी, वो स्थिति को सोगी। तो वासना निवृत्ति से आप मुक्त हो जाएंगे, सौभाग्य में। जब इस संसार नहीं मालूम पड़ेगा तब आप मुक्त हो जाएंगे, ये बात नहीं। दृश्य के अभान से दृश्य की निवृत्ति नहीं। क्योंकि सुषुप्ति काल में दृश्य प्रपंच का अभान होता है, परंतु सुषुप्ति टूटने पर फिर दृश्य मालूम होता है। तो ये जो आपके जीवन में शोक है, दिन भर में 17 बार होते हैं, 17 बार होते हैं। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे रूढ़म आविशक्ति न पंडितम। हजारों शोक, हजारों भय केवल अज्ञान के कारण आपके जीवन में आते हैं। तो इस अज्ञान के जंगल को, ये सब जंगल है, जंगल हजारों बार भयभीत होना, हजारों बार शोक होना, ये आया हो गया, ये जन्म मरण, ये संयोग वियोग, ये इष्ट, ये सब भेदभाव कितने हैं, भेद बुरा, ये जिस अज्ञान के कारण है, उस अज्ञान को मिटाना आवश्यक है। अच्छा, तो आपको बार बार कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा इस अज्ञान को मिटा क्यों नहीं देता? देखो, ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, सर्वावभाषक। ये किसी की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करता। ये तो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं करता है, ज्ञानाकार वृत्ति करती हो, ज्ञान स्वरूपाकार वृत्ति करती हो, उसको बोलते हैं निश्चय। निश्चय बहने नाम प्रज्वाल्या ज्ञान जाना प्रमाण। हमें ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। मैंने महाराज से पूछा, श्री विजय बाबा महाराज से, ये ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है?
तो बोले घटाकार वृत्ति क्या होती है? घटक ज्ञान का ही नाम घटाकार वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्माकार वृत्ति है। ये दर्शन है, ज्ञान का व्यावहारिक रूप में ज्ञानाकार वृत्ति। ये परमार्थ नहीं है, व्यवहार है। तो कार्य के लिए व्यवहार है। ये जो अज्ञान का भ्रम का व्यवहार है, शोक मोह आदि, इसकी निवृत्ति के लिए व्यवहार है। ज्ञान स्वरूप में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति। निवृत्तिमपि मृत्यनादि सम्यक बोध प्रवृत्तिवान। जैसे सम्यक ज्ञान प्रवृत्ति का उपमर्दन करता है, वैसे निवृत्ति का भी उपमर्दन करता है। उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों समसत्ता ही है। और कोई बात निश्चय वर्णना, निश्चय का स्वरूप क्या है? निश्चय का स्वरूप होना चाहिए ये प्रत्यगात्मा, अपना आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, ये निश्चय होना चाहिए। एको विशुद्ध बोधोहम् इति निश्चय वर्णना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम्। लगाओ अज्ञान के जंगल में आग लगाओ तो तत्व को कहाँ होगा? एक प्रश्न, कहाँ शोक है, कहाँ मोह है? अज्ञान के जंगल में आग लगाओ। निवृत्तं च निवर्तते, ये आपको कई बात ध्यान में रखने की है। ये जो हमारे जीवन में अनर्थ है, अनर्थ माने जो हम नहीं चाहते हैं वो होता है, और जो चाहते हैं तो नहीं होता है, अनर्थित होता है। अनर्थित अर्थ विपरीत, अर्थ विरोधी, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, मोक्ष है, सारा अनर्थ लगा हुआ है। तो इस अनर्थ की निवृत्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति। इसका अर्थ है कि सब अज्ञान के कारण है। हमारे जीवन में जितने दुख हैं वे सब नासमझी की वजह से हैं। सारा दुख, मरने का भी दुख, नरक स्वर्ग का भी दुख, नरक मिले तो दुख और स्वर्ग न मिले तो दुख, ये जितने दुख हैं वे सब अज्ञान के बच्चे कच्चे हैं। ये न कर्म के दिए हुए हैं, न वासना के दिए हुए हैं, न काल के दिए हुए हैं, न प्रकृति के दिए हुए हैं, न आकस्मिक है, न नियति है। ये नियति भी नहीं है, वो कहीं क्या है, कहीं ना समझ लो बस। तो समझदारी आई और तो इसी से अनर्थ की निवृत्ति न कर्मानुष्ठान से होती है, न उपासना से होती है, न योग से होती है, न स्वयं होती है। इसके लिए निश्चय की आग जलाने की जरूरत है। निश्चय बनना
अब दूसरी बात है, जब अज्ञान का कार्य है ये सब, तो अज्ञान तो केवल ज्ञान से ही निवृत्त होगा, कर्मोपासना योग से निवृत्त नहीं होगा। भले वो ज्ञान की उत्पत्ति में, अज्ञान की निवृत्ति में परंपरा से साधन हो में, परंतु अज्ञान की निवृत्ति का साक्षात साधन तो तत्व ज्ञान ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। तो हमारे जीवन में जितना दुख है उसका मूल कारण है अज्ञान, और अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से, दूसरे साधन से। अब एक दूसरी बात करना, अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है और ज्ञान से निवृत्त होती है, तो जो अज्ञान से मालूम पड़ती है वो दरअसल नहीं होती है। अज्ञान से अगर पीतल, आपको पीतल के अज्ञान से अगर वो सोना मालूम पड़े तो सोना है क्या, और सोने के अज्ञान से यदि वो पीतल मालूम पड़ा तो पीतल है क्या? अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है, जैसी मालूम पड़ती है, जब मालूम पड़ती है, जहां मालूम पड़ती है, जिस काल में, जिस देश में, जिस द्रव्य में अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है वो चीज नहीं होती है, होती ही नहीं। तो इसका अर्थ है कि शोक, मोह, दुख, भय, ये जो अनर्थ हैं, ये चूंकि ज्ञान से मालूम पड़ते हैं इसलिए हैं नहीं। अच्छा, ज्ञान से इसकी निवृत्ति होती है वो भी नहीं होता। ज्ञान निवृत्ति तो मिथ्या ही होता है, मालूम पड़ा अधिष्ठान का ज्ञान।